हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करता हूं, इसे ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, मैंने वर्षों आपकी कठोर तपस्या की, परंतु आप प्रसन्न नहीं हुए। आपने दर्शन नहीं दिए। मेरे धैर्य की और कितनी परीक्षा लोगे भगवान, और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे? मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मेरी तपस्या को सफल करो। मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो भोलेनाथ, मुझे दर्शन दो, दर्शन दो मुझे। हे भोलेनाथ, कदाचित आप मेरी तपस्या से प्रसन्न नहीं हुए, इसलिए मेरी तपस्या बेकार है। अब मेरे जीने का कोई उद्देश्य नहीं। मैं इसी तपस्या के स्थान पर अपने प्राणों की आहुति देने जा रहा हूं। मेरे प्राणों की भेंट स्वीकार कीजिए। ठहरो वत्स। प्रणाम प्रभु। वत्स, तुमने किस कारण इतनी कठोर तपस्या करके मेरा स्मरण किया है? बोलो, क्या वर मांगना चाहते हो? हे शिव शंकर, आप तो अंतर्यामी हैं। भली भांति जानते हैं कि देवताओं ने हम दानवों के साथ बार बार धोखा किया है। सागर मंथन समय निकला अमृत, और दैत्यराज बाली का समस्त राजपाट हड़प कर देवताओं ने अपने छल और कपट का बार बार प्रमाण दिया है। परंतु इस बार देवताओं ने गंगा को हमसे छीनकर छल और कपट की सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। तो इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो वत्स? शक्ति प्रभु, अमोघ शक्ति, जिससे मैं अमर बन जाऊं। नहीं वत्स, इस सृष्टि में ईश्वर के अतिरिक्त अमर कोई भी नहीं बन सकता। स्वयं परमपिता ब्रह्मा जी भी अमर नहीं है। कोई और वर मांगो। तो फिर मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए जिससे मैं दानव, मानव, देवता, यक्ष, गंधर्व, पशु पक्षी किसी के हाथों से न मरूं। और मुझे ऐसी अमोघ शक्ति दीजिए जिससे स्वयं इंद्र के वज्र को भी नष्ट कर सकूं। वत्स, मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार वरदान भी प्रदान करता हूं, और शक्ति भी, जो तुम्हारे शत्रु के हर अस्त्र शस्त्र को नष्ट करके उसके प्राण लेने में सक्षम होगी। मेरी शक्ति को और कोई नष्ट नहीं कर सकता। परंतु यदि तुमने इस शक्ति का प्रयोग किसी निशस्त्र पर किया तो इसका प्रभाव उल्टा होगा। शत्रु की जगह तुम्हें स्वयं अपने प्राण गंवाने पड़ेंगे। प्रभु,
मैं एक योद्धा हूं, कोई कायर नहीं जो किसी निशस्त्र पर वार करूं। तो ठीक है, मैं तुम्हें अमोघ शक्ति प्रदान करता हूं, इसे ग्रहण करो। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आज मैं परम शक्तिशाली हो गया हूं, महाबलशाली हो गया हूं। अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। गंगा का अपहरण करने में मैं सक्षम हो गया हूं। भगवान, हे स्वामी, हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या अनर्थ कर दिया? ये आपने कैसा अनर्थ कर दिया? कैसा अनर्थ देवी? मैंने तो कोई अनर्थ नहीं किया। आपने असुर सम्राट अंधकासुर को अपने त्रिशूल के अंश के रूप में अमोघ शक्ति का वरदान नहीं दिया? अवश्य दिया है, पर इसमें अनर्थ की क्या बात है? और वरदान देना अनर्थ कैसे हो सकता है? आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आप भलीभांति जानते हैं कि अंधकासुर आपके इस वरदान का दुरुपयोग करेगा। दुरुपयोग करेगा तो उसका दंड भी वो अवश्य पाएगा देवी, क्योंकि शक्ति के वरदान में शक्ति के दुरुपयोग करने का दंड भी निहित होता है देवी। फिर इसमें चिंता का कौन सा विषय है? प्रभु, अंधकासुर आपकी वरदान की गई अमोघ शक्ति का प्रयोग देवी गंगा के विरुद्ध करेगा, और आप तो जानते हैं कि मैं महादेवी गंगा को अपनी दीदी मानती हूँ। जब आप ये जानती हैं कि गंगा जी महादेवी हैं, तो ये भी जानती होंगी कि उनकी शक्तियां भी महान हैं। उनकी सुरक्षा के प्रति आपकी चिंता अकारण है। मेरी चिंता अकारण नहीं है प्रभु। मैं जानती हूँ कि महादेवी गंगा आदि शक्ति का प्रमुख अंश है, महाशक्तिशाली है, परंतु उनमें ममता की भावना प्रधान है। वो अपनी शक्तियों का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, बल्कि कल्याण के लिए करती है। किसी का कल्याण करना तो अच्छी बात है, परंतु देवी गंगा को जग कल्याण की लगन में अपनी सुध-बुध तक नहीं रहती, और असुरों की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वो अपने हित के आगे किसी की नहीं सुनते। देवी गंगा के स्वर्ग में आगमन से वो उन्हें भी अपना शत्रु समझने लगे हैं, और अब आपका वरदान पाकर उनका साहस और भी बढ़ जाएगा। आप निश्चिंत रहिए देवी उमा, देवी गंगा को कुछ नहीं होगा। परंतु मेरा मन शंका ग्रहित है भोलेनाथ। यदि आपकी प्रदान की हुई अमोघ शक्ति का प्रयोग देवी गंगा के विरुद्ध हुआ, तो इसका उत्तर आपके अतिरिक्त और कोई नहीं दे सकता। इसमें आपका अपमान होगा। इसलिए अब देवी गंगा की सुरक्षा के लिए आप ही को कोई उपाय करना होगा। कैसा उपाय देवी? वो वरदान निष्फल कर दीजिए। नहीं देवी, मैं अपने दिए हुए वरदान को स्वयं क्षीण करूं, यह उचित नहीं है। ऐसा करना अधर्म होगा। आप दानवों के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे, और देवी गंगा की सुरक्षा का उपाय किए बिना मैं निश्चित नहीं बैठ सकती। तो आप ही कोई उपाय कर लीजिए। अपनी दीदी की सुरक्षा के लिए आपको कुछ भी करने का अधिकार है। परंतु यदि ऐसा करते हुए अंधकासुर को प्रदान की हुई शक्ति का उत्तर मैं दूं, तो इसमें आपका अपमान नहीं होगा, और आपका अपमान करने की कल्पना भी मैं नहीं कर सकती। देवी, आप जानती हैं
कि आपकी समस्त शक्ति मेरी ही शक्ति का स्वरूप है। इसलिए यदि मेरी शक्ति के विरुद्ध आप अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो इसमें मेरा कोई अपमान नहीं होगा। तो फिर प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं स्वर्गलोक जाकर दीदी गंगा की सुरक्षा का प्रबंध करती हूँ। तथास्तु।